बलूचिस्तान की तरक्की का आज़म, खुजदार कचला कौमी शाहराह के सेक्शन 1 और 2 का संगे बुनियाद। माजी में अज़म तवज्जो की वजह से बलूचिस्तान कौमी तरक्की के सफर में पीछे रह गया। माजी से सबक सीखते हुए इत्तेहाद और इत्तेफाक से आगे बढ़ना है। लापता अफराद का मसला हल करने के लिए आइन और कानून के दायरे में रहते हुए तमाम इक़दामात करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कोयटा में वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास, अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग, तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और जरूरी अशिया की बिला तातुल फराहमी का भी जायजा। अमन व इस्तेहकाम के लिए विफाक सूबाई हुकूमत को भरपूर मुआवनत फराहम करेगा, मोहम्मद शहबाज शरीफ। इमरान खान का साजिशी बयानिया दफन हो चुका। कौमी सलामती कमेटी में ये बात सामने आ चुकी कि कोई साजिश नहीं हुई। अवाम इनकी असलियत जान चुके। 4 साल तक अवाम को लूटा और मईशत को तबाह किया। कश्मीर का सौदा किया, इलेक्शन कमीशन से अकाउंट्स छुपाए। इत्तेहादियों के चले जाने के बाद इमरान न्याजी को नए इंतखाबात की याद आने लगी। वजीर इत्तला मरियम औरंगज़ेब। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर होने की वजह गैर कानूनी फंडिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। अमरीकी खत ड्रामे की वजह आरिफ नकवी के खिलाफ मुतवक्के फैसला है। घेराव जलाओ का मकसद भी जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी ताखीर का शिकार। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में वज़ीर आज़म हाउस की समरी आज मौसूल हुई। सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक समरी पर गौर कर रहे हैं। ऐवान सदर का ऐलानिया। सदर मुमलिकत का ओहदा आईनी मनसब है, सियासी नहीं। मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है, इमरान न्याजी के हुक्म पर नहीं। 21 दिन से पंजाब वज़ीर आला और काबीना के बगैर चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की मुसलसल तौहीन की जा रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को काम से रोक दिया गया। महकमे कानून और पार्लिमानी उमूर का मरासला। एडवोकेट जनरल ने इंतजामी उमूर की खिलाफ वर्जी की। शिमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग। पाक फौज का भरपूर जवाब, दुश्मन का भारी नुकसान। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। जुर्रत और शुजाअत के अजीम पैकर बाबुल इल्म शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजह अल करीम का यौम शहादत। फातिह खैबर की जिंदगी कुरान और हदीस का अमली नमूना। यौम अली पर मुल्क भर में जुलूस, सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, डॉक्टर अमजद साकिब नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद। अखुवत के प्लेटफॉर्म से तखफीफ गुर्बत और इंसानियत की खिदमत पर नामजदगी हुई। नरेंद्र मोदी का कल मकबूजा कश्मीर का दौरा। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल होगी। मकबूजा वादी फौजी छावनी का मंजर पेश करने लगी। काबिज फौज ने सिक्योरिटी के नाम पर अवाम का जीना दोभर कर दिया। मोदी के देश में मुसलमान होना सबसे बड़ा जुर्म। दिल्ली के इलाके जहांगीरपुरी में मुसलमानों पर मजालिम। अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने पर दर्जनों मुसलमान गिरफ्तार। शशि थरूर ने मोदी सरकार को साम्राज्य करार दे दिया। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में शदीद लड़ाई। शदीद गोलाबारी से शहरी मैसूर होकर रह गए। रूसी फौजी खार्किव रीजन में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में खामोश बैठे, मुल्क में सब कुछ खो सकते हैं। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बड़ी मिसाल। मसीही बरादरी की तरफ से नौलखा चर्च लाहौर में इफ्तारी का खुसूसी एहतमाम। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुशामदीद। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।
लाए? क्या? 10 बार फोन करके याद दिलाया है कि धनिया लाना है। खाने में धनिया कौन डालता है? तुम नहीं समझोगे। कभी तुम भी समझ लिया करो। सहर, क्या तुम मेरे खाने में धनिया डालोगी? बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुजदार कचला कौमी शाहराह के सेक्शन 1 और 2 का संगे बुनियाद रख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजी में अदम तवज्जो की वजह से बलूचिस्तान कौमी तरक्की के सफर में पीछे रह गया। हमें माजी से सबक सीखते हुए इत्तेहाद और इत्तफाक से आगे बढ़ना है। लापता अफराद के मसले को हल करने के लिए आइन और कानून के दायरे में रहते हुए तमाम इक़दाम करेंगे। मज़ीद तफसील इकरामुल्लाह महसूद से उनकी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुजदार कुचला कौमी शाहराह के सेक्शन 1 और 2 का संग बुनियाद रख दिया है। मंसूबे के तहत कराची क्वेटा चमन शाहराह के हिस्से खुजदार कुचला को तामीर नो के साथ साथ दोरिया किया जाएगा, जिससे अहम शहरों के माबेन आमद और रफ्त में आसानी होगी और शाहराह की तामीर से ट्रैफिक हादसात में कमी आएगी। मंसूबे से इलाके में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा और रोजगार के 5000 मौके पैदा होंगे। क्वेटा में संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के सरदारों और अमायदीन ने पाकिस्तान बनाने में कायदे-ए-आज़म का भरपूर साथ दिया। जोग्राफियाई लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा होने के बावजूद बुनियादी सहूलतें न होने के बराबर ये सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। क्या हम माजी में झांकते रहेंगे और आव बका करते रहेंगे और अफसोस करते रहेंगे और हाथ मलते रहेंगे, या माजी से सबक हासिल करके हम आइंदा इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की महरूमियों से कोई इनकार नहीं कर सकता। सूबे की तरक्की के मिशन के साथ साथ लापता अफराद के मसले का हल भी अवाम का पुरजोर मुतालबा है। उन्होंने कहा कि आईन और कानून के दायरे में रहते हुए वो मसले के हल के लिए खलूसे दिल से आवाज उठाएंगे। ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं इंशाअल्लाह इसके लिए खलूसे दिल के साथ आपके साथ मैं आवाज़ उठाऊंगा, और जो भी इस हवाले से जो लोग जो बाइख्तियार हैं या जिनकी जिम्मेदारी उनसे बात करेंगे ताकि ये मसला हल हो। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर बलूचिस्तान के लिए अहम ऐलानात किए। आज मैं बेस्ट प्रोग्राम में मैं बलूचिस्तान के लिए यानी कि गुर्बत को मिटाने के लिए 5 लाख खानदान के लिए मैं इजाफी प्रोग्राम का ऐलान कर रहा हूँ। क्वेटा में मेट्रो बस सर्विस के लिए उसकी आप फिजिबिलिटी तैयार करें। जो हमने लैपटॉप का प्रोग्राम शुरू किया था बलूचिस्तान में, उसको बड़ी तेजी के साथ हम आगे फैलाएंगे। पाकिस्तान की माया नाज एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी हम आपको तोहफे के तौर पर यहाँ पे देंगे। तकरीब से खिताब में मवासलात के वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा कि आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दुस बजींजो ने कहा कि यह बलूचिस्तान का पहला मंसूबा है जिसे दोरिया किया जा रहा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के दूसरे मंसूबों को भी जल्द मुकम्मल कराएंगे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करके सूबे की महरूमियों को खत्म करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिशां हैं और उनकी खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माजी की हुकूमत का मुकाबला अच्छी कारकर्दगी से करेंगे। हम झूठ का मुकाबला सच्चाई के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। हम बदतरीन सिफर कारकर्दगी का मुकाबला बेहतरीन कारकर्दगी के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। हम कंप्लेसेंसी
यानी कोताही और तसाहुल को इंशाअल्लाह शबाना रोज मेहनत और मेहनत में बदल देंगे। कोयटा में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुए, जिनमें अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़रूरी अशिया की बिला ताअत्तुल फराहमी का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है, मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। कोयटा में बलूचिस्तान की इंतजामी सूरत हाल पर जायजा इजलास की सदारत के दौरान वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के मादनी वसाइल पर सबसे पहला हक यहाँ के अवाम का है। ऑफ द ग्रिड मनसूबों से बलूचिस्तान में बिजली की किल्लत का मसला हल किया जाएगा। उन्होंने हुकाम को हिदायत की कि सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तलबा और तालिबात के लिए वज़ाइफ का सिलसिला जो रोक दिया गया था उसे दोबारा शुरू कर रहे हैं। इजलास में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में पूरे सूबे के लिए एक जामे पैकेज, कोस्टल हाईवे के अतराफ सियाहत का फरोग, मकामी अफरादी कुव्वत की तालीम और पेशावराना तरबियत के इदारों के क़याम की भी तजावीज़ दी गई। इजलास में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मौलाना असद महमूद, नवाबजादा शाहजहान बुगटी, इसरार तरीन, कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान जान मोहम्मद जमाली, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बुज़िंजो समेत सूबाई वज़रा भी शरीक थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट का इजलास भी हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा समेत वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बुज़िंजो, सूबाई वज़रा और अरकान सूबाई असम्बली की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने वादे के मुताबिक हुकूमत बनने के 2 हफ्तों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को बेहिसाब कुदरती वसाइल से नवाजा है। बलूचिस्तान के वसाइल उनके अवाम पर खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख गवाह है कि बलूचिस्तान के लोगों ने मुल्क के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों और यूटिलिटी स्टोर्स पर इनकी बिला ताअत्तुल फराहमी पर भी इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को तफसीली तौर पर आगाह किया गया। तमाम अशिया ज़रूरिया वज़ीर आज़म के ऐलान करदा रियायती निर्खों पर दस्तियाब हैं। वज़ीर आज़म ने इन इक़दामात को सराहते हुए हिदायत की कि ये सब्सिडी बिला ताअत्तुल लोगों तक पहुँचती रहे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचे तो हवाई अड्डे पर बलूचिस्तान के कायम मुकाम गवर्नर मीर जान मोहम्मद जमाली, वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बुज़िंजो ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट कोयटा पहुंचे तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बलूचिस्तान पुलिस के दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग नवाज बलूचिस्तान के अहदेदारों ने कायम मकाम सदर जमाल शाह काकड़ की क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बलूचिस्तान की तरक्की को हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल करने पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने अहदेदारों को पार्टी को मुनज़्ज़म करने और निचली सतह पर मुस्तहकम करने की हिदायत जारी की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इत्तेहादियों के छोड़ जाने के बाद इमरान खान को साजिश नजर आने लगी। ये बयानिया अब दफन हो चुका है। अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें और बताएं कि कई दिन तक मरासले को क्यों छुपाए रखा। उन्होंने कहा कि इमरान खान को फौरन फंडिंग का हिसाब देना होगा। रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इमरान खान मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। कई दिन तक मरासले को क्यों छुपाए रखा। 3 बातें खान साहब कर रहे हैं। एक कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, अमेरिका ने की, ऑपोजिशन के साथ मिलकर की, मीडिया को पैसे देकर की। तुम्हारे खिलाफ अगर साजिश हुई थी तो जब ऑपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद पार्लियामान में जमा कराई, जिसको तुम्हारे स्पीकर ने इजाज़त दी जमा होने की, क्यों जमा कराई? उसके बाद उसका मोशन पेश हुआ, उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग की इजाज़त दी गई, और जिस वक्त तक तुम्हें पता था कि तुम्हारे इत्तेहादी तुम्हारे साथ हैं, उस वक्त तक कोई अमेरिकन साजिश नहीं थी। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे इत्तेहादी और तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हारी नालायकी, तुम्हारी नाअहली, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी मुनाफकत, तुम्हारी लूट मार की वजह से, उस वक्त तुमने क्या झूठ बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है। और 7 मार्च को एम्बेसडर की मीटिंग होती है, 8 मार्च को टेलीग्राम आता है पाकिस्तान, उसके बाद 27 मार्च को तुम्हें याद आता है कि तुम्हें धमकी दी जा रही, और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल मीटिंग में
وہ ایمبیسڈر صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھی تھی انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائبہ تک نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان شوکت خانم کے نام پر پارٹی کے لیے فنڈز اکٹھا کرتے رہے اور الیکشن کمیشن سے اپنے اکاؤنٹ چھپائے۔ الیکشن کمیشن استعفیٰ کیوں دے؟ کیونکہ 30 دن میں آپ کی $70 لاکھ کا جو منی لانڈرنگ ہے اس کا فیصلہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے۔ 8 سال ہو گئے ہیں فورن فنڈنگ کو، جس میں آپ نے اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہ کرتے ہوئے غیر ملکیوں سے پیسے لیے، جو ثابت ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے ذاتی ملازمین، اپنے پاکستان تحریک انصاف کی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے منگا کر منی لانڈرنگ کی۔ آپ نے الیکشن کمیشن میں اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر کے اوپر آپ نے پاکستانیوں سے پیسے کھائے، وہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ آپ نے باہر فنڈ ریزنگ کی شوکت خانم کے لیے، اور آپ نے یہاں پارٹی فنڈز میں پیسے دیے اور اس کو الیکشن کمیشن کے اندر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ جب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بیان دیا تھا کہ اگر مودی جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کے بعد، اس کے چند مہینے کے بعد آپ نے کشمیر فروشی کی اور کشمیر کو مودی کے حوالے کیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی مداخلت میں اور اس کی سازش میں ملے ہوئے تھے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے توشہ خانہ کے تحائف کو ذاتی کاروبار کے لیے استعمال کیا۔ عوام عمران خان کی اصلیت جان چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی، آٹا، چینی چور ہمیں لیکچر نہ دے کہ اگر میں 20% پہ یہ انگوٹھی، یہ کف لنکس اور یہ گھڑی خرید لوں گا تو جب میں اس کو 18 کروڑ کی کاروبار کے لیے بیچوں گا تو مجھے اتنا منافع ہوگا۔ یہ ہے آپ کی اصلیت کہ جو توشہ خانہ کے تحائف بیچے، جو پاکستان کی عوام کی معیشت بیچے، جو اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کرے، جو پاکستان کی عوام کا اپنے دستخط سے آٹا چینی بیچے، جو روزگار بیچے، جو کشمیر کو بیچے، اس کی اصلیت پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کا جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کا نہ ہونا عمران خان کی نالائکی ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہونے کی وجہ غیر قانونی فنڈنگ کے ناقابل تردید شواہد ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اداروں پر حملے اور گھیراؤ جلاؤ کا سبق بھی جلد انتخابات کے لیے دباؤ بڑھانے کا حربہ ہے۔ عمران خان کی غنڈہ گردی اور دھمکیاں اب اس کی اپنی تباہی کا باعث بنیں گی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان اپنی حکومت سنبھال سکا نہ پارٹی، اس کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ مریم نواز نے کہا کہ امریکی خط ڈرامے کی وجہ عارف نقوی کے خلاف متوقع فیصلہ ہے، کیونکہ وہ جس الزام میں پکڑا گیا ہے اس گھپلے میں عمران خان بھی شریک ہے اور اس نے اس سے لاکھوں ڈالر غیر قانونی طور پر لیے ہیں۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری تاخیر کا شکار ہے۔ وانس صدر کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ حکم کے بارے میں وزیر اعظم ہاؤس کی سمری آج موصول ہوئی، جو صدر مملکت کے زیر غور ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ صدر مملکت نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کے لیے کسی دوسرے فرد کو مقرر کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کہتے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلتا ہے، عمران نیازی کے حکم پر نہیں۔ 21 دن سے پنجاب وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے بغیر چلایا جا رہا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی مسلسل توہین کی جا رہی ہے۔ صدر مملکت کا عہدہ آئینی منصب ہے، سیاسی نہیں۔ صدر مملکت آئین پر عمل کرتے ہوئے فوری نامزدگی کریں تاکہ اہل لوگ آ کر ملک کی سب سے بڑی آبادی والے صوبے میں خدمت کا عمل شروع کریں۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ڈیپٹی سیکریٹری جنرل عطا اللہ تارڑ اور دوسرے رہنماؤں نے کہا کہ پنجاب میں 1 اپریل سے شروع ہونے والا آئینی بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری کو تاخیر کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ گورنر پنجاب آئین شکن کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں گورنر پنجاب حلف لینے سے انکار نہیں کر سکتے۔ آئین کی پامالی، قانون کو جس طرح پیرو تلے روندا گیا، قواعد و ضوابط کے برخلاف تقریب حلف برداری کو رکوایا گیا، وہ روش بھی آج کے دن تک جاری ہے۔ جب آئین کی پامالی ہو اور آئین کی شکوں کی خلاف ورزی کی جائے
तो किसी भी महज़ब शहरी के पास एक ही हक हासिल होता है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू करे। मलिक अहमद खान ने कहा कि सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक अमल करें, पार्टी के अहदेदारों से राय लेकर वो ज्यादती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबर अवान और फवाद चौधरी ने अवान सदर को यरगमाल बना लिया है। आइन ने एक रास्ता फराहम किया है कि अगर किसी के ऊपर एतमाद ना रहे लीडर ऑफ द हाउस के तौर पे, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक तहरीक अदम एतमाद का रास्ता है, फिर उसके बाद एक इंतखाब का रास्ता है। ये आइन कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं सिर्फ आइन आइन कहता रहूँ। आइन एक जमहूरी, उसको तस्लीम करना एक जमहूरी रवैये की निशानदेही है। मलिक अहमद खान ने कहा कि स्पीकर परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, वो हलफ नहीं ले सकते। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, यहाँ पर आपको आगाह करेंगे, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस को काम से रोक दिया गया है। महकमा कानून और पार्लिमानी उमूर के मरासले के मुताबिक गवर्नर पंजाब की रिट पटिशन में एडवोकेट जनरल ने इंतजामी उमूर की खिलाफ वर्जी की है। मरासले के मुताबिक सूबे में हुकूमत नहीं है तो एडवोकेट जनरल को अदालत में जवाब नहीं देना चाहिए था। मरासले में कहा गया है कि एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस किसी अदालत में पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। रुकन कौमी असम्बली मोहसिन शाह नवाज रांझा ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और जमहूरियत के इस्तेहकाम और माशी तरक्की से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइन की बालादस्ती से ही मुल्क में जमहूरी इदारों को मज़ीद मजबूत किया जा सकता है। इदारों के इस्तेहकाम और अवामी फलाह के सबको मिलकर काम करना होंगे। मोहसिन शाह नवाज रांझा ने इस यकीन का इजहार किया कि मोहम्मद शहबाज शरीफ क़यादत में विफाक में भी तरक्की की वही रफ्तार नजर आएगी जो पंजाब में देखी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बेहतरीन मुनज़्ज़िम की शोहरत रखते हैं। पंजाब में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब उन्हें विफाक में मसाइल के हल का चैलेंज दरपेश है। वो इस सूरत हाल से कैसे नबर्द आजमा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब के अवाम की बेमिसाल खिदमत की बदौलत खादमे पंजाब की हैसियत से शोहरत हासिल की। शहबाज शरीफ की इंतजामी सलाहियतों की न सिर्फ अवाम ने तारीफ की, बल्कि सियासी मुखालिफिन भी उनकी आला कारकर्दगी के मोतरिफ रहे। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्हें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, जिसका एहसास करते हुए उन्होंने कौम को एक लम्हा ज़ाया न करने का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद पहले ही दिन काम काम और काम की अमली तस्वीर बन गए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम को रिलीफ के लिए अपनी अनथक कोशिशों का आगाज वहीं से किया जहां से उन्होंने तेज रफ्तार मंसूबों पर महीनों के बजाय दिनों में अमल कराया था। वो पंजाब की तरह अब पाकिस्तान स्पीड के आइडिया पर अमल दरामद के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। उन्होंने नाकिदीन के इस ख्याल को गलत साबित किया कि वज़ारत आला के मुकाबले में वज़ारत उज़्मा के उमूर चलाना मुश्किल होगा। बर्क रफ्तारी से काम करने के आदी शहबाज शरीफ के साथ काम करने वाले कहते हैं कि वो थक जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं थकते। शहबाज शरीफ काम में रुकावट बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी में उन्हें एक सख्त गिर मुंतजिम ख्याल किया जाता है। लेकिन उनकी ये सख्ती सिर्फ और सिर्फ मुल्क की तरक्की, खुशहाली और आवाम को रिलीफ के लिए है। खुजदार कचला कौमी शाहराह मुल्क के पसमानदा इलाकों को तरक्की के मरकजी धारे में लाने के सिलसिले में अहम संग मील साबित होगा। मंसूबे की अहमियत के पेश नज़र उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। खुजदार कचरा कौमी शाहराह मंसूबा N95 कौमी शाहराह का हिस्सा है जो बलोचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों को कराची और कोयटा के अहम तिजारती मराकज से जोड़ती है। ये मंसूबा मुल्क के कम तरक्की याफ्ता इलाकों के मकीनों को तरक्की याफ्ता इलाकों से मुंसलिक करने के सिलसिले में खुसूसी अहमियत का हामिल है। खुजदार कचराक 4 लेन मंसूबा 8 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। 330 किलोमीटर तवील इस मंसूबे में 37 पुल तामीर किए जाएंगे। सफरी सहूलत के अलावा तिजारती सरगर्मियों के हवाले से भी अहमियत रखने वाले इस मंसूबे के रूट पर यौमिया 12,000 से ज्यादा गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है। मंसूबे की तकमील के बाद इसमें कई गुना इजाफा मुतवक्के है। खुजदार कचरा कौमी शाहराह इस इलाके समेत कुर्ब जवार के मुख्तलिफ इलाकों में तिजारती सरगर्मियों में तेजी लाएगा। यह मंसूबा कराची को कोयटा से मिलाने वाली N95 कौमी शाहराह का हिस्सा है जो RCD हाईवे भी कहलाती है। खुजदार कचरा कौमी शाहराह मंसूबे के आगाज से रोजगार के 5,000 से ज्यादा मौके पैदा होंगे और इलाके के अवाम का म्यार जिंदगी बुलंद होगा।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए कानून साजी की जाए और इससे मुतल्लिक पैमरा कवानीन में शिक शामिल की जाएगी। मुलाकात में यह भी इत्तफाक हुआ कि फेक न्यूज़ से कौमी सलामती और मफादात को नुकसान पहुँचाने का तदारुक होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जमहूरियत और आइन की पैदावार ही इजहार राय की अहमियत और कदर जानते हैं। सहाफ़त की मौत सियासत और जमहूरियत की मौत है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में चैनल, कॉलम, प्रोग्राम्स, ज़बान और आंख बंद करके कौम की आज़ादी छीनने की कोशिश की गई। सहाफ़ियों की माशी तबाही का एहसास है, चाहते हैं कि इनको पहुँचने वाले नुकसानात का जल्द अज़ाला करें। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। के लिए रमजान मुबारक का खुसूसी पैकेज। रमजान बाजारों के साथ साथ अब ओपन मार्केट में भी 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में दस्तयाब है। महकमा खुराक, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लंदन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा चंद दिनों में बतौर वजीर खारजा हलफ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नफरत के बयानिए को हवा दी और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर गलत बयानी की। इस मौके पर सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि उन पर टैक्स रिटर्न न देने का मुकदमा है। हकीकत यह है कि मैंने कभी टैक्स गोशवारे जमा कराने में ताखीर नहीं की। सियासत में रवादारी और बर्दाश्त का फुकदान न सिर्फ आईनी बहरानों को जन्म देता है बल्कि इसका मुल्क के माशी और दाखिली सलामती पर भी गहरे असरात मुरतब होते हैं। इस हवाले से अहले राय क्या कहते हैं, देखते हैं मोहम्मद सज्जाद की रिपोर्ट में। सियासत से अगर बर्दाश्त और रवादारी निकाल दिए जाएं तो रियासत अदम इस्तेहकाम और अनारकी का शिकार हो जाती है। अमन व अमान के साथ साथ माशी मसाइल जन्म लेते हैं जिसका बराह रास्त असर मुल्क की सलामती पर पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं मुल्क की तरक्की और बका के लिए सियासी बर्दाश्त और रवादारी इंतहाई जरूरी है। हमारे सियासी जो अकाबिरीन है ये अपने पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं इनको समझाए और जो मौजूदा सूरत हाल है तो इसमें थोड़ा तहम्मुल से काम ले और सियासत को सियासत के उससे करे। ये गाली गलो झगड़े और ये चीजें जो होती हैं तो ये अच्छी बात नहीं। पेशावर की समाजी व सहाफती शख्सियात का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर तमाम सियासी जमातों की क़यादत की बारी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी तकारीर और बयानात में एहतियात बरते और अपने कारकुनों को भी बर्दाश्त सिखाएं। अगले इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातें जो है वो तैयारी कर ले, अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो पेश करे। एक अच्छे मुस्तकबिल की खातिर, एक मुस्तहकम पाकिस्तान की खातिर हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि सियासत में बर्दाश्त और रवादारी के कल्चर को फरोग दे। मोहम्मद सज्जाद, PTV न्यूज, पेशावर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में 15 माह बाद पहला पोलियो केस रिपोर्ट होने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम से पोलियो केस की वजूहात की रिपोर्ट तलब कर ली और पोलियो के खात्मे के लिए लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत भी की। शहबाज शरीफ ने पीर के रोज कौमी टास्क फोर्स पर आए इंसदाद पोलियो का इजलास भी तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़म है। पोलियो के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम मकातब फिक्र के अफराद को अपना किरदार अदा करना होगा। पोलियो जो है वो एक मूजी मर्ज है, इससे बचने की कोशिश पाकिस्तान बहुत अरसे से कर रहा है और पोलियो फ्री के लिए जो हमारी कमिटमेंट है, इस मुल्क के बाशऊर अवाम की कमिटमेंट है, वो किसी एक जंग या जहाद से कम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक इस पर काबू पा लिया गया क्योंकि ये माजूरी किसी एक शख्स की नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की माजूरी होती है और माशरे की माजूरी होती है। हमारी इंसदाद पोलियो की टीमें हमा वक्त पूरे मुल्क में हर वक्त कोशां हैं। हम में से हर एक को उसके ताउन की ज़रूरत पड़ेगी और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग, मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद लोग, असातिज़ा, उलमा, इन सब का एक बड़ा किरदार होगा और है।
वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि मुआशरे के माशी तौर पर कमज़ोर तबकात की शमूलियत वाली माशी बहाली और तरक्की चाहते हैं। वाशिंगटन में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत बरामदात में मजबूत इजाफे को यकीनी बनाने के लिए मरहलावार इक़दाम करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में नई बनने वाली हुकूमत के इक़्तिसादी एजेंडे और तरजीहात पर रोशनी डाली और कहा कि हुकूमत माशी बहाली और तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी रखेगी। शिमाली वज़ीरिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दों ने फायरिंग की है, जबकि पाक फौज की जानिब से भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया गया। फायरिंग के तबादले में धरती के 3 जवान शहीद हो गए। इन शोहदा में हवालदार तैमूर, नायक शुएब और सिपाही साकिब नवाज शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज की कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की मजम्मत की है। ISPR का कहना है कि उम्मीद है अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरहद पार से दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए मुल्क की सरहदों के दिफा, अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के आज़म को सराहा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्दों की फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 14 अप्रैल को शुमाली वज़ीरिस्तान में हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों के लवाहिकीन को टेलीफोन किया और कौम के इन बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने हवालदार तारिक यूसुफ, सिपाही एजाज हुसैन, सुलेमान वकास, सिपाही वकार अहमद, मोहम्मद जवाद और अरशद अली के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हुए कहा कि कौम अपने शुहदा की कुर्बानियों की मकरूज है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर शुजात हुसैन और सिपाही इमरान खान के अहले खाना को भी टेलीफोन किया और कहा कि मादरे वतन के दिफा के लिए जान का नजराना देने वाले हमारा फख्र हैं। और नाज़रीन, मुल्क भर में हज़रत अली का यौम शहादत अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया, जबकि यौम अली की मुनासबत से मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस भी निकाले गए। तफसील जानते हैं समीउल्लाह से। चौथे खलीफा राशिद फातेह खैबर अशरा मुबशरा में शामिल और मौलूद काबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 21 रमजानुल मुबारक को खाना खुदा यानी मस्जिद कूफा में शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई और दामाद हजरत अली पर हद दर्जा एतमाद और उन्स था। हिजरत मदीना की सातों में हजरत अली को ही ये शर्फ हासिल हुआ कि बिस्तरे पैगंबर पर हुक्म पैगंबर से इस्तराहत फरमाएं। हक को बातिल के तमाम बड़े मार्के भी हसनैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम हजरत अली करमुल्लाह वजहू की शुजाअत के गवाह हैं। इल्म और इरफान और तसव्वुफ की बुलंदियां और उम्मीद गहराइयां हजरत अली से ही मंसूब हैं। 21 रमजानुल मुबारक यौम शहादत अली को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मुसलमान हद दर्जा अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। इस रोज मुल्क भर में ताज़ीती जुलूस बरामद किए जाते हैं और औसाफ़े अली बयान करने के लिए महाफिल का इनेकाद किया जाता है। इस तनाजुर में मुल्क की माशी शहर कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस नुमाइश चुरंगी से होता हुआ इमाम बारगाह हसैनिया ईरानिया में इख्ताम पजीर हुआ। यौम शहादत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के मौके पर लाहौर में हवेली मुबारक शाह से मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जो मुकर्रर करदा रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कमालिया टोबा टैक्सिंग में इमाम बारगाह गुलिस्तान फातिमा से जुलूस बरामद हुआ और अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। बदीन जिला में 100 से जायद छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह काशनिया जैनबिया से बरामद हुआ। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ शाहनवाज चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। गिलगित में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसरे अकबर डाकपुरा से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से गुजरता हुआ मरकजी जामे इमामिया मस्जिद गिलगित में इख्तिताम पजीर हुआ। स्कर्दू में मरकजी जुलूस कश्मीर इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ कतलगाह शरीफ पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी बूतुराब में। बात हो रही है यौम अली के हवाले से। हजरत अली करमुल्लाह वजहू ने मिस्र के गवर्नर मालिक अश्तर के नाम एक खत लिखा और अगर आलम इस्लाम के हुक्मरान इस खत को निशाने राह बना ले तो उनकी तमाम मुश्किलात खत्म हो सकती हैं। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
हजरत अली करमुल्ला वजह ने मिस्र के हालात बेहतर बनाने के लिए मालिक अश्तर को गवर्नर बनाया। सरकारी उमूर बेहतर अंदाज में चलाने के लिए उन्होंने मालिक अश्तर को खत लिखा, जिसमें उन्होंने फरमाया, मालिक अश्तर, हुक्म खुदाबंदी पर अमल, मखलूक से रहमदिली और इंसाफ करना, अपनी नफसानी ख्वाहिशात कुचल देना, रियाया के साथ मेहरबानी से पेश आना, इक्तदार देखकर दिल में गुरूर पैदा न होने देना, अपनी जात, अपने अहलो अय्याल और रियाया के दरमियान इंसाफ करना। फौज रियाया की मुहाफिज और वालियों की जीनत है। इनके लिए वसाइल ताजरों और सनतकारों के बगैर मुमकिन नहीं। ये लोगों की जरूरत का सामान फराहम करते हैं। लश्कर का सरदार सबसे ज्यादा पाकदामन और ज्यादा बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। तमाम सरदारान लश्कर में बेहतर वो है जो फौजियों की इमदाद में हाथ बटाता हो। इख्तलाफ की सूरत किताब अल्लाह और अहकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना। काजी रियाया में सबसे बेहतर होना चाहिए। ताल्लुकात या जानिबदारी की बिना पर ओहदा न देना। खराज और माल जमा करने में तुम्हारी नजर माल जमा करने से ज्यादा जमीन की आबादकारी पर होनी चाहिए। हजरत अली करमुल्ला वजह ने फरमाया, सरकारी मुंशियों के हालात पर नजर रखना, उमूर मुमलिकत बेहतरीन अफराद के स्पुर्द करना। ताजिर और सनतकार मुनाफे का मरकज हैं। जरूरियात जिंदगी मुहैया करने का वसीला यही होते हैं। ऐसी कीमत मुअय्यन की जाए जिससे खरीदार या बेचने वाले किसी फरीक पर जुल्म न हो। बैतुल माल से एक हिस्सा गुरबा और मसाकीन के लिए मखसूस किया जाए। यतीमों और बूढ़ों के हालात की निगरानी का भी हुक्म दिया। हजरत अली करमुल्ला वजह ने मजीद फरमाया कि तमाम निगहबानों, पुलिस, फौज, अवानो अंसार सबको दूर बिठाया करो ताकि बोलने वाला आजादी से बोल सके। करीबी लोग देखकर वो खुलकर बात नहीं कर सकेगा। कुछ दीगर अहम खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में कौमी और सूबाई असेंबलियों की हल्का बंदियों का काम जारी है, जो बिलातातुल 3 अगस्त तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए तश्कील दी गई हल्का बंदी कमेटियों की ट्रेनिंग जारी है। नक्शाजात और दीगर डाटा मुतल्लिका इदारों से हासिल कर लिया गया है और इब्तदाई हल्का बंदियां 24 मई तक मुकम्मल हो जाएंगी और इब्तदाई अशात 28 मई को जारी कर दी जाएगी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताते चलें कि अमरीकी कांग्रेस के रुकन इल्हान उमर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारी दरीना शराकत दारी और ताउन है और दोनों फरीक गुज़िश्ता 75 बरस से ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। लाहौर में APP को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को अपनी खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाना होगा। पाकिस्तानी हुकूमत की मेहमान नवाजी को सराहते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दौरे के दौरान उनके साथ एक खानदान जैसा सलूक किया गया। वज़ीर ममलकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर को बहरीन के वज़ीर खारजा ने टेलीफोन किया और जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। हिना रब्बानी खर ने बहरीन के वज़ीर खारजा का शुक्रिया अदा करते हुए दो तरफा ताल्लुकात को वसअत देने के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने पायदार और जामे अमन के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरा मकबूजा कश्मीर के मौके पर कल आज़ाद कश्मीर में भी यौम स्याह मनाया जाएगा। हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया जाता, तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरियों ने तहरीक आज़ादी के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ दी हैं। कश्मीर एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि 1.5 करोड़ इंसानों का मसला है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की जाएगी, जिसका मकसद इलाके पर गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है ताकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को ये वाज़ेह पैगाम दिया जा सके कि कोई भी भारतीय हरबा कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबा नहीं सकता और वो हक के खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स चस्पा किए गए, जिनके जरिए लोगों से कल मुकम्मल हड़ताल करने की अपील की गई है। काबिज इंतजामिया ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल नाम नहाद हिफाजती इक़दामात के नाम पर मकबूजा इलाके में बड़ी तादाद में भारतीय फौजी एहलकार तैनात कर दिए हैं। फोर्सेज एहलकार हर तरफ शाहराह पर गाड़ियों और मुसाफिरों की मुसलसल तलाशी ले रहे हैं, जबकि ऊंची इमारतों पर माहिर निशानेबाज तैनात किए गए हैं। जिला बडगाम के इलाके काउसा में भारतीय फौजियों के हाथों एक नौजवान मोहम्मद यूसुफ कानूर की शहादत पर एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान भारतीय पुलिस ने एक 17 साल लड़के को दरिया में छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया और वो डूबकर शहीद हो गया।
मुमताज अमरीकी रुकन कांग्रेस एंडी लियोन ने कांग्रेस की वर्चुअल ब्रीफिंग के दौरान मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। मोदी के देश में मुसलमान होना सबसे बड़ा जुर्म बन गया। भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में मुसलमानों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। घरों और दुकानों को मस्मार करने के खिलाफ मुजाहरा करने पर दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। जहांगीरपुरी ऑपरेशन के मुतासरीन ने मोदी सरकार की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहरा किया तो पुलिस पुरअमन मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले दर्जनों नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। मुतासरीन का कहना है कि उन्हें सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन रहनुमा शशि थरूर ने मोदी सरकार को साम्राज्य करार दिया है। नाज़रीन, भारत में हिजाब के खिलाफ दरखास्त दायर करने वाली तालिबात को इम्तहानात में नहीं बैठने दिया जा रहा। रियासत कर्नाटक में तालीमी इदारों में बाहिजाब तालिबात के दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त दायर करने वाली 2 तालिबात को कॉलेज के फाइनल इम्तहान में शिरकत से रोक दिया गया। दोनों बाहिजाब तालिबात इम्तहान देने कॉलेज पहुंची तो कॉलेज इंतजामिया ने उन्हें कमरा इम्तहान में दाखिल नहीं होने दिया। तालिबात 45 मिनट तक कॉलेज प्रिंसिपल और असातिज़ा से इम्तहान में बैठने के लिए इजाज़त की दरखास्त करती रहीं, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात के तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट और भारतीय सुप्रीम कोर्ट मुसलमान तालिबात की हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त रद्द कर चुकी हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मशहूर पंजाबी भारतीय अदाकार रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर जसविंदर भल्ला की राहदारी के जरिए करतारपुर आमद पर दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है। इंतजामिया की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। करतारपुर इंतजामिया की जानिब से जसविंदर भल्ला को लंगर खाना, देवान स्थान, दर्शन ड्योरी और विजिट भी कराया गया। सरोपा भी पेश किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर जसविंदर भल्ला ने बेहतरीन इक़दाम उठाने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। अभी खबर यह है कि यूक्रेन के मशरकी इलाकों में शदीद लड़ाई जारी है। रूसी फौज खार्किव रीजन में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रही है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक शदीद गोलाबारी से शहरी महसूर होकर रह गए हैं और 6 दिन से इनखला का अमल रुका हुआ है। यूक्रेन के नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि मारियोपोल से शहरियों के इनखला की एक बार फिर कोशिशें शुरू की गई हैं, जबकि सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग में खामोश बैठे मुल्क भी सब कुछ खो सकते हैं। उन्होंने कहा कि रूसी अज़ाइम को तोड़ने के लिए हम फितरी तौर पर जितना ज़रूरी हो अपना दिफा करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत और सूद के बगैर चलने वाले मुल्क के सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम अखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया गया है। उनका नाम गुर्बत के खात्मे की कोशिश, इंसानियत की खिदमत पर पेश किया गया। नोबेल इनाम 2022 के लिए दुनिया भर से 343 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया, जिनमें 251 इनफरादी शख्सियात और 92 इदारे शामिल हैं। विफाकी वजीर बराए सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि साबिक हुकूमत ने सेहत कार्ड की जिस तरह तशहीर की, असल हकायक उसके बरक्स है। सेहत कार्ड के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाएंगे। इस्लामाबाद में पॉलीक्लिनिक अस्पताल के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पॉलीक्लिनिक अस्पताल के दौरे के दौरान कुछ बेकायदगियां सामने आई हैं। सेहत कार्ड के लिए जिस तरह से तशहीर की गई जितनी उसकी, तो ब्रेकअप वो आदाद शुमार नहीं बताते जो हम और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमें बताने की कोशिश की जा रही थी। तो उसमें तशहीरी मुहिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब पैसे सूबों नहीं देने हैं, फेडरल गवर्नमेंट उसको सिर्फ ऑर्गेनाइज करती है, तो उस ऑर्गेनाइज करने के पूरे अमल को भी देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त फिलफोर इस पर कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया कि लोगों का इलाज मुआलजा बंद हो जाए। इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अहकामात पर दादू की तहसील मेहड़ के गांव मोहम्मद दरियानी चांडियों के मुतासरीन में चेक तकसीम किया गए। पीडीएमए और जिला इंतजामिया दादू के ताउन से जाम हक अफराद के वर्सा को 3-3 लाख और जख्मियों को 1-1 लाख रुपए दिए गए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पीडीएमए और जिला इंतजामिया ने कहा कि हुकूमत की जानिब से भेजा गया इमदादी सामान पहले ही मुतासरों को फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि अगरचे इस इमदादी रकम से इंसानी जानों का अजाला तो नहीं किया जा सकता, मगर वज़ीर-ए-आज़म की इस कोशिश से मुतासिर होने वालों की मुश्किलातों को किसी हद तक कम किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि इक़्तिदार से हाथ दो बैठने वाले इमरान न्याजी के मास्टरमाइंड ने अब उन्हें अमेरिका मुखालिफ नारे का एजेंडा दिया है। सवात में कारकुनों और अमायदीन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, सिर्फ मुल्क की खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। हमारे दौर के तरक्याती मनसूबे पीटीआई हुकूमत में सर्द खाने की नजर रहे, लेकिन अब बंद मनसूबे भी शुरू होंगे।
لاہور میں مفکر پاکستان علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم خودی کا انعقاد کیا گیا، جبکہ یوم خودی منانے کا مقصد نوجوانوں کو پیغام اقبال سے روشناس کرانا ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گی ازکا مقصود۔ یوم خودی منانے کا مقصد نوجوانوں کو پیغام اقبال سے روشناس کروانا اور مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تعلیمات کو نئی نسل تک پہنچانا ہے۔ حکومت پنجاب نے 2022 کو ایئر آف دا اقبال ڈکلیئر کیا ہے اور ہم اس سال انشاءاللہ 36 پروگرام کریں گے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ، اور جشن خودی کے نام سے وہاں پہ یہ ایونٹ ہوگا۔ اتنی انوالومنٹ کے ساتھ علامہ اقبال کے کلام کو لوگوں نے سنا تو یہ ایک نیا ٹریک تھا، نئی طرز تھی، نئی راہیں تھیں۔ یوم خودی کے موقع پر کلام اقبال، شکوہ و جواب شکوہ، رقص خودی، قوالی اور دیگر پرفارمنسز پیش کی گئیں۔ تقریب میں گلوکارہ ہنا نصر اللہ اور سارہ رضا خان کی کلام اقبال کی پرفارمنس کو شائقین نے بے حد سراہا۔ اقبال کا جو کانسیپٹ ہے خودی کا، اس کو جو ہے نا یہ لوگ ریوائیو کر رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اقبال کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ نامور صداکار عدیل ہاشمی نے شکوہ و جواب شکوہ اپنے منفرد انداز میں پیش کی۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات اور شائقین نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور یوم خودی کے موقع پر پرفارم کرنے والوں کو خوب داد دی۔ خودی یقین کی گہرائی ہے، خودی اقبال کا فلسفہ حیات ہے۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ عدم تشدد اور عدم برداشت کے خاتمے کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آخری عشرے کو عشرہ تعظیم الحرمین شرفین کے طور پر منائیں گے۔ یہ عشرہ منا کر تمام مسلمان کشمیری اور فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان علماء کونسل نے ہمیشہ امن کے لیے کردار ادا کیا۔ ناظرین، رمضان کے بابرکت مہینے میں نور کے رنگ بکھیرتی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کراچی مرکز سے جاری ہے۔ ٹرانسمیشن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یوم شہادت پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ حسن ناصر صدیقی کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ اکیسویں روزے کی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اس کا ترجمہ میزبان احسن خان نے پیش کیا۔ معروف نعت خواں سبی رحمانی نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت نچھاور کیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت اور رمضان المبارک کے آخری عشرے پر علامہ جمیل راٹھور، تقی مہدوی اور مفتی ابو محمد نے سیر حاصل گفتگو کی۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ طاق راتوں کی تلاش اور جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ نیکی کے سیگمنٹ میں غریب خاندان کی مدد کے لیے میزبان احسن خان اور جویریہ سعود نے مخیر حضرات سے اپیل کی۔ بچوں کے درمیان اسلامی تاریخ کے سوال و جواب پر مبنی کوئز مقابلہ ٹرانسمیشن کا حصہ بنا۔ معروف گلوکار ندیم جعفری نے ٹرانسمیشن میں خصوصی شرکت کی اور معروف قوالی بھر دو جھولی پڑھی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ شیف عائشہ ابرار نے لذیذ ڈھاکہ چکن بنائی اور اس کی ترکیب بھی بتائی۔ خالد انم نے بچوں کو اسلامی تاریخ پر مبنی واقعات بیان کیے۔ آخر میں مولانا بشیر فاروقی نے آن لائن دعا کرائی۔ ٹرانسمیشن کا اختتام اذان مغرب سے ہوا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مذہب اور عقائد سے بالاتر ہو کر اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ دینے کے لیے مسیحی برادری کی جانب سے مسلمانوں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیل سے آگاہ کریں گی وردہ سلیم۔ پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک اور بڑی مثال مسیحی برادری کی طرف سے نولکھا چرچ لاہور میں مسلمان روزے داروں کے لیے افطاری کا خصوصی اہتمام کیا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں رہنے والی اقلیتی برادری اور مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت بھائی چارے کا رشتہ قائم ہے۔ پچھلے 15 سال سے ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ مل کے پاکستانی انٹرفیتھ کمیونٹی کے ساتھ مل کے افطار ڈنر کرتے ہیں۔ جو مقدس مہینہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کا، ان کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ بھی کریں۔ مسیحی برادری کی جانب سے دی جانے والی اس دعوت افطار کا مقصد فرزندان توحید کی خوشیوں میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا بھی ہے۔ لاہور کے نولکھا چرچ سے خوبصورت پیغام جا رہا ہے
کہ مسیحی برادری مسلمانوں کے لیے افطار کا اہتمام کر رہی ہے، اور یہ پیغام جہاں خوبصورت ہے وہیں پوری دنیا کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ انٹرفیتھ کے حوالے سے اور سولیڈیرٹی کے حوالے سے بہت بڑا ایک جیسچر ہے، ایک بہت بڑی وزیداری انہوں نے شو کی، اور یہ ہر سال یہ منعقد کرتے ہیں۔ انٹرفیتھ ہارمنی یا مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ میں بڑا اہم کردار کی حامل ہے، اور اس سے ہمارے آپس میں جو رشتہ ہے، بانڈیج ہے، وہ مزید اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں تمام مذاہب اپنے عقائد اور رسومات مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ مناتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ مسیحی برادری کی جانب سے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعوت افطار بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک بہترین مثال ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا، تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بینظیر آباد 44، مٹھی، چھور اور دادو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔